जगत जननी जानकी और जगदात्रा प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था। हर्षातिरेक से मोदिनी पुलकित हो गई और देवगण मोदित होकर स्वर्ग से फूलों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मित्र किष्किंध्यापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जटित 2 बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत हो रहे थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जामवंत, द्विविद, मैंद, नल और नील आदि वानर भालुओं को मनोवांछा पूर्वक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र भूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहार जो उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवताओं ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा प्रभु ने सबको बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला। और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणाबिंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रिलोक की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार को अपने गले से निकालकर हाथों में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने प्राणात का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र पर हनुमान जी ही थे। किंतु इस हार के देने के बाद से रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा भी प्रकट हुई और उनके अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी की उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुखाकृति, उसकी मुख की आकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे। किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार, हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तो वे हार को, उसकी प्रकाश विकीर्णकारी एक एक मुक्तामणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे, किंतु उसमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उनके सीताराम उस माला मुक्ताहार पर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभीष्ट सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डालकर अपने वज्रतुल्य दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ न था। वह तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया।
यह दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भाई, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवन, निषाद राज, समस्त वानर, भालू एवं सभासदगण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डालकर फोड़ लिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि और रत्नों को मुख में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, पर कुछ बोल ना पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना। बंदर को बहुमूल हार देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किया जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दे रहे हैं। एक रत्न फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं कि संभवतः इसमें इस मुक्ताहार के इन मणियों में मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए। पर अब तक तो एक रत्न में भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिनमें मेरे स्वामी की तृतीय परिवारक मूर्ति नहीं। वे तो तोड़ने और फेंकने योग्य हैं, इनका क्या उपयोग ही क्या। महामूल्यवान रत्नों को नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ क्षुब्ध शब्दों में होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है, उनकी मूर्ति नहीं मिल रही है, तो पहाड़ जैसे आपकी काया में प्रभु की मूर्ति है क्या? हनुमान जी उत्साह पूर्वक कहने लगे, निश्चय। हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्रणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं। विभीषण को उत्तर देते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, और यदि वे वहां नहीं हैं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग नहीं, मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा। हनुमान जी कहते हुए विभीषण से बोले, आप स्वयं देख लीजिए, स्वयं पूरे सदा मेरे हृदय में। हनुमान जी उत्तर देने लगे विभीषण जी से कि मेरे हृदय में सदा श्री राम निवास करते हैं। सभी सभासद देख लीजिए, सभा में उपस्थित सभी लोग देख लीजिए। और विभीषण को उत्तर देते हुए हनुमान जी यह कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य चरणा अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने छाती पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। विभीषण जी ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराज श्री सीताराम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर के चरणों पर गिर पड़े। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े, हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़े। भक्तराज हनुमान जी की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्तवत्सल श्री राम के मंगलमय का स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त एवं बाहर एवं अंदर जहां भी हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम में है।
पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हों, ये श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हों। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्यादि माताएं तथा श्री राम शरणान अनुरागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानरराज सुग्रीव जब किष्किंध्या के लिए प्रस्थित हुए, तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अनन्यतम उदार हनुमान जी ये जीव मात्र को भी प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगबंधु मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंध्या जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्रभु के चरणों में मेरे अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणोन्मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिपल आतुर रहते हैं। सर्वदा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम में निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते, वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच बस कुछ कह नहीं पाते, हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनदयाल प्रभु सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भाइयों के साहिब तो हुए ही, वे सहज ही उनकी प्रीति भाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम का नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगलमय मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणा मूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जापक एवं उनके लीला गुणगायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन प्रभु परम प्रभु ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरिश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी भी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारबिंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करते हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार ही किया था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणा मूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान उन पर पंख झालने लगे। हनुमान जी पंख से हवा हिलाने लगे। सरल जल दब परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। सच्चिदानंद प्रभु की इस झांकी में, इस फोटो में, इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनकी भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर ने गदगद कंठ से जगत माता पार्वती से कहा, गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़ा भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल की ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।